आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष सती अनसुईया का चरित्र जो लेकर के चल रहे हैं। यह अनसुईया करदम ऋषि की पुत्री थी, जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि मुनि की पत्नी थी। दोस्तों, ब्रह्मा के अत्रि मुनि उनकी पतिव्रता नारी अनसुईया सती की सुनिए कथा समारे। अनसुईया जो थी वो किसी करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। अनसुईया है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी थी। करदम ऋषि की पुत्री थी, जो अत्रि मुनि की नारी थी। है नाम अमर उन सतियों में जो बड़ी पतिव्रत नारी थी। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया, जो महात्मा करदम ऋषि की पुत्री थी। एक बार देव ऋषि नारद चले। एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए और मृत्यु लोक में जा पहुंचे, श्री नारायण गुण गाते हुए। एक बार महात्मा नारद घूमते हुए चले और घूमत भय जा रहे थे। दोस्तों, चलते चले गए, आगे को बढ़ते चले गए कि चित्रकूट पे पहुंच की नारद रहे निहारी। नजर बढ़ाई कुटी पे देखी अनसुईया नारी। बढ़त भय और चित्रकूट में जब पहुंचे हैं अत्रि मुनि के आश्रम पर, तो उन्होंने क्या देखा? अनसुईया जो थी वो वहां बैठी हुई थी। उस समय कि बरसे सी गई है बीत रे ना पानी बरसो भाई। तालाब सूख गए, ना नीर दे तू दिखाई। सूखा पड़ गया था, तालाबों में नदियों में भी पानी नजर नहीं आ रहा था। महाराज मुनि ने लई समाधि लगाई, करी तपस्या घोर सके ना पानी को बरसाए। भैया अत्रि मुनि ने अनसुईया से गिरा उचारी है, तब तो अत्रि मुनि ने अनसुईया से गिरा उचारी है।
देखा, अत्रि मुनि तपस्या करने के लिए जब बैठ जाते हैं, लेकिन तपस्या करने के बाद भी जल की वर्षा जब नहीं हुई, प्यास से दुखी होने लगे, तो नारद ने दूर से देखा। क्या देखा? अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुईया से कहा, बैठी अनुसुईया नारी तो बचन उच्चारी कहे तपधारी, अब है कब्जा से बाहर प्यारी, लगी रही प्यासा भारी। अत्रि मुनि ने अनुसुईया से जब कही कि अब मेरे कब्जा से बाहर है और हमें बहुत तेज प्यास लगी, बैठी अनुसुईया नारी बचन उच्चारी कहे तपधारी, अब है कब्जा से बाहर प्यारी, लगी रही प्यासा भारी। और करियो कोई उपाय सुनो चितलाई के नारी हमारी, सुन साजन की बात सोची रही नारी, सुन सैया की बात सोची रही नारी। नारद ने देखा दूर खड़े होकर के, अत्रि मुनि ने जिस समय अनुसुईया से ये कहा कि हमें बहुत तेज प्यास लगी है, कब्जा से बाहर है पानी, तपस्या के द्वारा भी नहीं बरसा, कोई उपाय सोचो। वो पतिव्रता स्त्री सोचती रही, लोटा को हाथ उठाया और क्या किया भैया? अरे लोटा को हाथ उठाओ, अपने पति की बात सुनकर के पतिव्रता अनुसुईया ने अबे लोटा को हाथ उठाओ, पति के चरण में ध्यान रे लगाओ, और ऊपर को तुरंत उठाओ, भर के नीर तुरंत पकड़ाओ। दोस्तों, ब्रह्मापुत्र नारद ने देखा कि उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और तुरंत ही लोटा ऊपर को उठाया, जल भर दिया, और जल भरने के बाद में अपने पति को दिया। और दूर से नारद जी ने जब देखा, सोचने लगे वाह भाई। तो नारद मुनि ने देख के दिल में करो विचार, और बिन बरसा पानी भरो धन्य अनुसुईया नारी। तो खड़े खड़े ही रह गए नारद जी, खड़े के खड़े ही रह गए, बीड़ा लो उठाई, जय अनसुईया रटना लई लगाई। नारद जी ने जब देखो कि धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो बिना वर्षा के और जल भर लिया, नारायण कहना तो भूल गए, जय अनसुईया गात भय आगे कुछ चले। आगे जब बढ़त चले गए भैया, तो स्वर्ग लोक गया रे, जहां बैठी तीनों नारी। बढ़त भय वहां पहुंचे जहां ब्रह्माणी, लक्ष्मी
और भगवान शंकर की अर्धांगिनी, तीनों स्त्रियां बैठी वहां पहुंचे। स्वर्ग लोक गया रे जा बैठी तीनों नारी, और नारद मुनि को देख रे, ए नारद मुनि को देख रे, एक दूजी बात विचारी। दूर से नारद जी को जब बात बहुत देखो, तीनों देवियां मन में सोचन लगी और नारद जी से एक बात कही, लला नारद जब बताओ। महाराज कही नारद से यूं समझाए, को पतिव्रता सबसे ऊंची देना हमें बताए। तीनों देवियां और नारद जी से बोली, जब बताओ लला नारद, दुनिया में सबसे ज्यादा पतिव्रता कौन है? नारद जी चुपचाप खड़े रहे। तो लक्ष्मी जी बोली, बोलो बताओ, दुनिया में सबसे ऊंची पतिव्रता कौन है? अब नारद जी खड़े रहे तौले देवियां आपस में सोचन लगी कि शारद सोच रही मन माई, मोय छोड़ गए हैं कउनाई। नारद जी चुपचाप खड़े हैं, उन ना कह पाई कि को पतिव्रता है को ना है। तोले देवियां मन ही मन में सोचन लगी। शारद के दिमाग में एक बात आई, शारद सोच रही मन माई, मोय छोड़ गए हैं कउनाई। मन में सोची शारद ने कि हमारे अलावा और जे काऊ को पतिव्रता ना है, बताए क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। तो पार्वती के मन में एक दूसरी बात आई, बेज सोचन लगी कि मैं सबसे न्यारी हूं, हाँ मैं सबसे न्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं, मैं सबसे न्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। बताए काऊ ना पाओ भाई नारद ने, मन ही मन में सोचने लगी। पार्वती ने जो सोची कि हमें बताएं और हमें जा से बताएं, देवाधिदेव की मैं प्राणों की प्यारी हूं, मैं सबसे न्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं, मैं सबसे न्यारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। सोचने लगी पार्वती मन ही मन में, हमें बताएं पतिव्रता बड़ी हैं। कारण जो है, शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, सेवा में रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ। शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पूजा में रहती हूँ। और सोचन लगी, सुंदरता में भी मैं फूलों की क्यारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ।
और मन ही मन में सोची पार्वती ने, इसलिए मुनि नारद, इसलिए मुनि नारद सच को पहचानेंगे, सब छोड़ नारियों को हमको बतलाएंगे। इसलिए मुनि नारद सच को पहचानेंगे, सब छोड़ नारियों को हमको बतलाएंगे। आदत में भी मैं भोरी भारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ। देवाधिदेव की मैं प्राणों की प्यारी हूँ, मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। पार्वती के तो मन में जब बात आई कि नारद दूसरी काऊ को ना बताएं, हमें बताएं, क्योंकि मैं भोले बाबा की बहुत सेवा करती हूं और सबसे बड़ी पतिव्रता मैं हूं। लक्ष्मी जी जो ढेंगा बैठी ना हुआ ना, उन्होंने दिमाग में कुछ बात आई तो नारद योरी देख की लक्ष्मी करे विचार, मैं प्यारी भरतार की प्यारे मोए भरतार तास है जी, हमें बताएं। तो तीनों जय बात सोचती नहीं तो ने नारद जी से कही कि बोलो मौन कैसे ठाड़े हो, बताओ दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता को है, कहां से आए हो तुम? तो नारद जी बोले मैया बात जो है ना कि बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। मौन ठाड़े रहे और बा के बाद में बोलन लगे मैया बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। अब मानो या न मानो संदेशा तुमको लाए हैं। कैसो संदेशा लायो, कहा लायो, कैसी बात है? नारद जी बोले मैया जो दिल की जो दिल में बातें हैं वो बोली नहीं जाती, जो बोली जाती हैं वो तोली नहीं जाती, वो तोली नहीं जाती। ये बात ये बातें दिल में छुपाए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। जवाब दो कैसो संदेश लाए हो? अरे हमें सिर्फ ये बताओ, मैं अपनी बड़ाई सुनने के लिए उत्सुक हूं, सिर्फ ये बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन सी है? नारद जी कहने लगे मैया सच बात तो यह है कि नारद मुनि ने कही सुनो सब सही दे बतलाई,
और अनसुईया सी नार रे ना नजर में अब तक आई। नारद जी बोले दुनिया में चाहे कोई पतिव्रता हो, लेकिन हमें अनसुईया जैसी पतिव्रता कोई नजर में ना आई। अत्रि मुनि की नारी बोले अत्रि मुनि की नारी बड़ी होशियार सुनो चितलाई। पतिव्रता ऐसी नारी और न पाई, पतिव्रता ऐसी नारी और न पाई। जवाब दो नारद ने कि दुनिया में हमें अनसुईया जैसी कोई पतिव्रता स्त्री नजर ना आई। दुनिया में अगर सबसे बड़ी पतिव्रता कोई है तो केवल अत्रि मुनि की स्त्री है। दोस्तों, अरे सोने के नारद की रे बानी, अरे सोने के नारद की बानी और दिल में बाढ़ी है रानी। अरे बनकी गई बदल रूहानी रे, रूहानी रे है रूहानी। मानो नाम पे फिर गो है पानी। दोस्तों, जैसे ही नारद जी की जब बात सुनी है कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता अनसुईया है, अनसुईया को नाम सुनते सुनते उनके पैरों के तले धरती खिसक गई और तीनों देवियां चेहरा उदास पड़ गया, अपने अपने पति के पास पहुंची और जवाब दो महाराज। सबसे बड़ी मुश्किल जबात की है कि अनसुईया जो सबसे बड़ी पतिव्रता गिनी जाती है, वह अनसुईया को काउ तरीका तुम सत्य दिगाए के आओ। तीनों देवियन ने जब सलाह मिलाई अपने अपने पति से जकही के महाराज काउ तरीका से तुम अनसुईया को सत्य दिगाए के आओ। अब बिन्ने तो मने करी, लेकिन बिना माने, माने कैसे? समझ में जके बलनाए आए कि जब उन्हीं की बहू और बाहू से घृणा, तो भला आजकल की देवियां कहा करें। जब नाय मानी तो तीनों देवतन ने जो सोची कि अगर हम अपने भेष में गए तो हमें पहचान लेगी, चलो चलते हैं। तो लीनो रूप संत को धारी रे ना पल की देर लगाई। तीनों देवता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भोले बाबा अपनी अपनी औरत के कहेबे से अनसुईया के ढेंगा को चले और महात्मा बने। लीनो रूप संत को धार रे ना पल की देर लगाई। तीनों देवी खुशी मनावे, तीनों देवी खुशी मनावे, मेरे पति
डिगावे, दिल में खुशी है आज अपार रे, नहीं पल की देर लगाई। उसी समय तीनों देवियां बहुत खुश हैं और मन में सोच रही हैं कि हमारे पति अनसुईया का सत्य डिगा करके आएंगे। और वो तीनों देवता बड़ी खुशी से बढ़े अगारी, पहुंचे जहां अनसुईया नारी। बड़ी खुशी से चले अगारी, पहुंचे जहां अनसुईया नारी। देखे घर के बंद के बार रे, या बाज के रहे लगाई। देखे घर के बंद के बार रे, तब देवता महात्मा बने और महात्मा बन के चंद्र चले गए। महात्मा बन के द्वार पे आवाज लगाई, सुने आवाजन देर लगाई। अनसुईया ने सुने आवाज नहीं देर लगाई, भिक्षा लेके द्वार पे आई। सुने आवाज नहीं देर लगाई, भिक्षा लेके द्वार पे आई। जब भिक्षा हाथ में लाए देखी महात्मन ने, अरे तब हटे हैं संत पिछारे रे, ना पल की देर लगाई। भिक्षा लेके जब अनसुईया द्वारे पे आई तो भिक्षा देवे को जैसे ही करो है, महात्मन को हाथ आगे बढ़ाओ है, तीनों देवता पीछे हट गए। अनसुईया कहने लगी क्यों, क्या हुआ महात्मा जी? तो भगवान ब्रह्मा जी बोले हम ऐसे भिक्षा ना लेते, ऐसे भिक्षा लेवे की हमारी आदत ही ना है। बात दूसरी जो है, हम लोग भोजन करना चाहते हैं, हम लोग काफी दूर से आ रहे हैं ना, भूख ज्यादा लगी है, तास है, और ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कि सुन ले बात हमारी श्री अत्रि मुनि की नारी, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारी। की नारी, आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारी। ब्रह्मा जी बोले भोजन करने के लिए हम आए, और जो कपड़ा उतार के धरो, नंगे होए के भोजन करवाओ। समझ में जन आया आई उनके लड़का की बहू, हाँ, और बात से कह रहे कि नंगे होए के भोजन करवाओ। बोले बड़ी
हमारे करके आस तुम्हारी, करके आस तुम्हारी आए हैं तेरे द्वार। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारी। समझाए कि बोले बात केवल जबात की है, और तुम्हें नंगे हुए में शर्म लगे ना तो कोई बड़ी बात ना है। संत समझ के करना न निंदा, नग्न रूप में जो होए शर्मिंदा। शर्मिंदा तो नहीं देर लगाना, नहीं देर लगाना, तुम कर देना इनकार। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारी। जब बात सुनी अनसुईया ने तो बुद्धि में एक बात गूंज गई कि महात्मा कैसे, जो हमारा नग्न शरीर देखना चाहते हैं ये महात्मा नहीं। सोने के बानी नजर पसारी, सोच रही पति बिरता नारी। पति बिरता नारी, लेने आए परीक्षा, लेने आए परीक्षा ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। सोचती रही, सोचने के बाद अनसुईया ने कमंडल में से जल लो, और जब महात्मा ठाड़े हते ना ब्रजेश वहीं पति के चरण ध्यानो लगायो, ले जल बालक रूप बनायो। अनसुईया ने जो जल मारो है तीनों जरा जरा से बालक बना लिए। पति के चरण ध्यानो लगाया, ले जल बालक रूप बनाया। लीने गोद उठाई, लीने गोद उठाई, पलना में दीने डार। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। अरे सुन ले बात हमारी, सुन ले बात हमारी, श्री अत्रि मुनि की नारी। आदर से भोजन देना, रख देना वस्त्र उतारे, रख देना वस्त्र उतारे, रख देना वस्त्र उतारे। तीनों प्राणियों को जिस समय देखा एक जरा से बालक के रूप में, और बच्चा बनाए के देवतन को एक पालना में डाल दो। अब बनाए सत्य
न लक्ष्मी जी की विष्णु भगवान को सत्य रही, न पार्वती की भोले बाबा को याद रही। तो एक दो दिन ना है। इसी भांति उस महल में बीत गए दिन 4, लौट न आए देवता तो दुखी है तीनों नारी। उन्हें वे सोचन लगी, समझ में ना आया थे। परीक्षा लेवे के लिए गए थे, लौट की ना आए, चक्कर में पड़ गए जिनका। तो ले नारद जी चले कि बीड़ा लेके हाथ में और नारद बढ़े अगारी। तो तीनों देवी कह रही कहां मेरे भरतार। तीनों देवियां पूछन लगी नारद जी से, ललाएंगे ना कहीं देखा है तुमने कि हमारे पति कहां हैं? नारद जी बोले मैया कहा बताएं, देखो तो है। कहां देखो? जब आप दो पलना में देखो। हैं? कहने लगे हां, जाको मतलब का है? तो नारद जी बोले मैया कहा बताएं। कहने में आई शर्म। नारद बोले और अनसुईया के द्वारे पहुंचे तुम तीनों के बलम। ओ मैया तेरी कसम, मैया तेरी कसम बाने पलना में लीने नार। माँ तेरी कसम, हो मैया तेरी कसम बाने पलना में लीने नार। माँ तेरी कसम। नारद जी बोले मैया क्या बताएं, पहचानी उन्हें पयो ने। हाँ चुपचाप बता तो घर ही बैठो। तेरे पति बात में हारे पहुंचे अनसुईया के द्वारे, मैंने आंख से अभी निहारे। माँ तेरी कसम, ओ मैया तेरी कसम माने पलना में लीने नार। माँ तेरी कसम, मैया तेरी कसम माने पलना में लीने नार। माँ तेरी कसम। जब नारद ने जो कही कि अनसुईया ने जरा जरा से बालक बना के पालना में डाल ले। अरे भैया जो जब बात सुनी तीनों देवियों ने, तो मोने की सुन के बात को व्याकुल तीनों नारे। भाज पड़ी घबराए के तन कल करी अबार। तीनों रानियों ने, तीनों देवियों ने जब बात सुनी के हमारे पति बंधन में है और जरा जरा से बालक बने, तो तीनों भागी वहां से और अनसुईया के द्वार पे पहुंची। तो पूछन लगी तीनों हाथ जोड़ के मां अनसुईया से कि कहां पति प्राण प्यारे। अनसुईया से पूछा कहां मेरे पति प्राण प्यारे। पूछे तुम्हारी तुमसे भाईली। हाथ जोड़ के पूछन लगी अनसुईया से मैया जब बताओ हमारे पति कहाँ हैं? ब्रह्मणी लक्ष्मी शिव पत्नी तीनों नहीं बतलाई। और कहा हमारे माता मेरी, कहा हमारे पति है मैया दीजो हमें बताई। भोगे दुख हम करावे, भोगे दुख हम करावे। पूछे तुम्हारी तुमसे भाई।
अब का भो तीनों देवियां जब विनती करके पूछन लगी कि हमारे पति कहाँ हैं, अनसुईया ने हाथ पकड़ो और घरे ले गई। हाँ वही जहां पलना में लेटे हते तई ढाड़ी कर दई जगह ले पहचान ले। हाथ पकड़ के माया अनसुईया ले गई संगलवाई। चलती चली गई, हाथ पकड़ के माया अनसुईया ले गई संगलवाई। पलना में ललना जहां पे लेटे, पलना में ललना जहां पे लेटे गई है पास में आई। ले वो पति ये तुम्हारे, पति ये तुम्हारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भाईली। तीनों को ले जाए कि पालना के ढंगा करो और जब कहीं ले पहचान ले। अब वे पहचान तो तब लें जब पहचाने में आए। लंबे लंबे हते और वे जरा जरा से बालक बने गए। उसी समय दशा निहारी तीनों नारी मन में बहुत दुखारी। दशा निहारी तीनों नारी मन में बहुत दुखारी। न पहचान सकी पति अपने, न पहचान सकी पति अपने, सुनियो कथा यगारी। ठाड़ी है वहां न पहचान सकी पति अपने, तेज सिंह सुनाया गारी। सुनियो सुनीता के प्यारे, सुनियो सुनीता के प्यारे, पूछे तुम्हारी तुमसे भाई। दोस्तों तीनों देवियां बड़ी दुखी। अब तो अब पहचानवे में ना, पहचानवे में तो तब आए जब उनने एक तो बड़ों का मुंह देखो है, जरा जरा से बालक बने और हम पालना में खेल रहे हैं। अब तीनों देवियां बड़ी उदास भई और बोली कि मैं पहचान नहीं पाऊंगी। पार्वती जी बोली हमारी एक बात समझ में नहीं आई, मुझे ये नहीं चाहिए, ये लड़का हमें नहीं चाहिए, हमारे पति तो बहुत लंबे आते हैं। हाँ और पार्वती जी बोली कि मैं बालम वही लूंगी, हाथ में डमरू बाला में बालम वही लूंगी, हाथ में डमरू बाला। पार्वती जी बोली ये हमें ना चाहिए, हाँ हमें ना चाहिए, मेरे बालम हमसे लंबे में ये लड़का ना लूंगी। मेरे बालम हमसे लंबे मैं ये लड़का ना लूंगी, मैं साजन वही लूंगी, भंगिया पीने वाला मैं बालम वही लूंगी। अब तो भैया
पार्वती जी कहने लगी हमें ये नहीं चाहिए, हमारे पति तो डमरू बजाते थे, भांग पीते थे, हमें जो लड़का आना चाहिए। तो लक्ष्मी जी बोली जो बालक हमें होना चाहिए, हमें ना चाहिए कि मेरे बालम चक्रधारी में ये नालू। लक्ष्मी जी बोले हमें जो लड़का आना चाहिए, हाँ मेरे बालम शंकरधारी में ये ना लूंगी, ना लूंगी, ना लूंगी, मेरे बालम शंकरधारी में ये ना लूंगी। समझाए कि बोली मैं हूं पति अपने की प्यारी में ये ना लूंगी, मैं हूं पति अपने की प्यारी में ये ना लूंगी, मेरे बालम चक्रधारी में ये ना लूंगी। अब तो भैया तीनों देवियां बड़ी व्याकुल हैं। 95 में जब ना आए हैं तो उसी समय अनसुईया ने देखी दशा तीनों देवियन की, बड़ी हैरान है। तो व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठाओ, अरे व्याकुल देखी नारी रे तब जल को हाथ उठाओ, कर पति चरणन में ध्यान रे, पति चरणन में ध्यान रे, हाँ पति चरणन में ध्यान रे, के जैसो को तैसो बनाओ। अनसुईया ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और तीनों देवता जैसे हते सतीश वैसे ही फिर बनाए दे। महाराज देवता खड़े भय हर साए, अनसुईया को देख के गर्दन लीनी तुरंत झुकाए, ओरे बंसी वाले श्याम नजर तेरी समझ में ना आई, ओरे बंसी वाले श्याम नजर तेरी समझ में ना आई। समझ में ना आई, नजर तेरी समझ में ना आई, ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया। दोस्तों तीनों देवियों को जब व्याकुल देखा है उसी समय अनसुईया ने जैसे थे वैसे ही बनाए तीनों देवता, और ब्रह्मा विष्णु भगवान भोले बाबा तीनों जब उठ के तैयार हो गए, खड़े हो गए, लेकिन अनसुईया की तरफ निहार करके गर्दन नीचे जो झुका करते हैं, कोई बात उनकी जबान से नहीं आई। श्रोताओ ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी संग में नारी चले हर साई, और अनसुईया की गूंजती बात रे के सोच रहे मन माई। आज्ञा मांग के अनसुईया से तीनों देवता जब चले हैं वहां से, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी संग ले नारी चले हर साई, पर दिल में गूंजती बात रे के सोच रहे मन माही। धन धन पति बिरता नारी खुशी है अपार, सुनो मेरे भाई, वैकुंठ धाम गया इन देर लगाई, वैकुंठ धाम गया इन देर लगाई। अनसुईया की जांच करवे को जब गए थे, उसके बाद जब उनकी पेश नहीं गई तो अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के तीनों देवता वहां से लौट करके चले आते हैं। क्षमा करें,
धन्य धन्य पतिव्रता नार रे के लीनो नाम कमाई। जगत के पालनहारे को है बालक लो बनाई। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को। महाराज धन्य है ऐसी पतिव्रत नारी। हाथ उठा के कहो ब्रजेश तुम भी जय जयकार।